आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है कि ऐसी बीमारी जब आती है तो शंखनाद, घंटानाद, इनके वाइब्रेशन काम आते हैं। आज अभी एक इलेक्ट्रॉनिक तैयार मशीन भी मिलने लगा। नमस्ते। कोरोना के बारे में मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपको अगली बार मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि यदि आपको बेड नहीं मिल रहे हैं, बाहर जो है वो इंजेक्शन की शॉर्टेज है और वैक्सीन की शॉर्टेज है, आएगा सब, घबराना नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर है। क्या होता है, कुछ ना कुछ, हर एक का शरीर प्रकृति तो अलग है। कोई वैक्सीन लेके भी बीमारी हो गई और कोई दूसरे प्रकार की तकलीफ हो गई, ऐसे भी लोग हैं। जिसने वैक्सीन लिया है या लेना है, 7 दिन पहले ये हम लोग या एक दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये दवा है महातिक्त घृत, ये घी बनाया है, ये लेना 1-1 चम्मच सुबह शाम है। और इसके साथ साथ ये जो है बिलवादी वटी है, और साथ साथ में ये जो है आपको हल्दी की गोली है, हल्दी का अर्क निकालते हैं, इसकी ये गोली बनती है। और ये नीम के जो पत्ते हैं, नीम, इसका अर्क निकाल के ये गोली है, वो लेना है। तो आपको ये जो वैक्सीन है उसकी कोई रिएक्शन नहीं आएगी, कम होगा। इस तरह से जो पार्ट दिया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये आप लेते हैं पहले, और वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ दिनों तक 2-3 हफ्ते ये कंटिन्यू रखिए, ताकि उसकी कोई रिएक्शन आपको नड़ेगी नहीं। ये एक बात हो गई। जैसे साथ साथ में जिसको घर में कोरोना हुआ है, ऐसा पेशेंट है और घर में ही क्वारंटाइन करके रखा है, तो साथ साथ में उसको श्वासक उठार है, श्वासक उठार के साथ साथ संशमनी वटी है, और ये दोनों अमृत, ये सैनामृत चाय और ये फार्मूला K2, ये सब चीज़ें दे के घर में पूरा धूप करना ही है, धुआं करना। पहले मैंने बताया है कि ये धुएं का क्या फ़ायदा है। देखिए, और चाय सब लोग पीना शुरू करो। चाय तो पीते हैं और ये पीना ही अभी आवश्यक है। निसर्ग जो है वो कोप कर रहा है, भगवान की इच्छा क्या है पता नहीं चल रही, साइंस पूरा नहीं पढ़ रहा इसके लिए, और कितना मनुष्य करेगा। तो आप अपनी केयर करें। और काढ़ा जो है ना, वो तैयार तो हम लोगों ने किया है, आप कैसे समझेंगे कितना प्रोपोर्शन और क्या। लेकिन सादी वस्तु घर में जो है, सभी चीज़ में तो है घर में वस्तु, इसमें एक 4 पत्ते पुदीना के, एक 4 पत्ते तुलसी के, एक थोड़ी सी चिमट हल्दी का डाल देने का अंदर, ये एक लवंग है, वो एक लवंग डालना, एक इलायची डालना, एक सूंठ का इतना सा पाउडर या टुकड़ा डालना, दालचीनी का भी बहुत छोटा टुकड़ा अंदर डालना है। ये मुलेठी है, वो भी इतना उंगली लंबाई का टुकड़ा डालना। मीरी है, वो 2-3 मीरी अंदर डालना, ज़्यादा नहीं। और ये 2 चीज़ें आपके घर में नहीं मिलती, ये मिलता है आपको, ये जो चाय है, चाय के पत्ते, ये लेमन ग्रास बोलते हैं इसको। और ये यदि मार्केट में आपको मिला, अभी देखिए ये तो संजीवनी है, ये अमृता है, ये गुड़वेल जो बोलते हैं गिलो है, तो ये बाज़ार में मिलना आजकल मुश्किल हो गया, क्योंकि सबको चाहिए। फिर भी मिल गई तो इतना सा टुकड़ा। और इसको पहचाने कैसे, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, देखिए यह कमल जैसा बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सर्कल, और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। तो ये, और कड़वी है थोड़ी, तो ये भी आप घर में ही चाय बनाइए। 1 कप चाय में 1 चम्मच पाउडर डाल के उबाले 5 मिनट, और चाय छान के ले लीजिए। ना तो शक्कर डालनी है, ना दूध डालना। ये जिसके घर में सब है और बना सकते हैं, और आपको टेस्ट वगैरह बैलेंस हो गया और आपको फ़ायदा होता है, किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती, तो बनाइए। नहीं तो फिर संतुलन का ये सैनामृत है, वो आप हमारी साइट से मंगवा सकते हैं। ये चाय है। दूसरी जो वस्तु है, वो जिसको थोड़े सिम्टम, और किसी को सर्दी रहती है, बीच में कड़की रहती है, बुखार जैसा होता है, ऐसे जिसमें छाती में कफ जमा होने की आदत है, ऐसे जो लोग हैं ना, उनको तो ये भी साथ में लेना चाहिए। और ये 2 दवा, ये और सैनामृत और ये K2 फार्मूला जब दिया, अभी मेरे ख्याल से 30,000 से ज़्यादा लोग इसको ले चुके हैं और ले रहे हैं। तो ये जो बात है, ये साथ में देते हैं हम लोग। तो ये है काढ़ा, ये 3 चम्मच और 3 चम्मच 4 कप पानी, और उबाल के जब पानी 1 कप रहेगा तो छान के ले लेना है। तो इस तरह से ये जो है K2 फार्मूला संतुलन का, ये भी साइट पर
आपको मिल जाएगा। ये घर में बनाने की कोशिश नहीं करते। और इसको जब ये दोनों प्रोडक्ट एफडीए के हैं, और जैसे बोलते हैं ना कि जब 30-30 हज़ार लोगों ने लेके फ़ायदा लिया है, यहाँ पर धारावी में लिया है, कोई हॉस्पिटल में दिया है, और परदेश में इसराइल में, लंदन में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, जो पेशेंट यहाँ थे वो अपने रिश्तेदारों के लिए लेके गए और उनका बहुत ही उन्होंने इसकी सराहना की है। इसमें अंदर क्या किया है कि जैसे कोई वनस्पति, उसका मॉडर्न जो रिसर्च है उसमें ये देखिए, अनंत मूल है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबायल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कार्सियोजेनिक है। तो इस तरह से एंटी मलेरियल होगा, एंटी बैक्टीरियल होगा, फिर इफेक्टिव ऑन रेंज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब सब बैक्टीरियाज जो है उनके काम आता है। क्योर मसल पेन, तो मसल ये नहीं होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अंदर दवा है। ऐसे प्लान करके पूरा इसका प्रोपोर्शन कितना चाहिए, वो उस समय जब आया कोरोना तो इमीडिएटली मार्च महीने में इसका शुरू किया और एफडीए करके लोगों को देना शुरू किया। और हम लोग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है 400 लोगों का, सबको ये देते रहे, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया आज तक। सब काम करते हैं, लोग आज व्यवहार करते हैं, जाते हैं, जो कहीं बांटना है फूड बांटते हैं। इसमें एक बात बहुत महत्व की है कि दान का महत्व ज़्यादा बताया है। आप किसी को न किसी को कुछ मदद करो, आपको शक्य हो तो मतलब है आपको पॉसिबिलिटी है, तो बाजू वाला है उसको बेचारे को इतना पैसा नहीं है, एक बोतल उसको दे दो ना। तो दूसरा है कोई संस्था में मदद करो, मनुष्यता बढ़ानी है, इसमें दान का महत्व आता है। गुस्सा बंद करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, तो ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। खान पान जो है वो ठीक रखो। इसके साथ साथ एक बात बताओ आपको कि आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है कि ऐसी बीमारी जब आती है तो शंखनाद, घंटानाद, इनके वाइब्रेशन काम आते हैं। आज अभी एक इलेक्ट्रॉनिक तैयार मशीन भी मिलने लगा कि जो लगाने से 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है वो कवर करता है, उसमें बैक्टीरिया को वाइब्रेशन मार देते हैं, तो कोरोना से सेफ हो जाता है एरिया। तो हमारे जो घंटानाद और शंखनाद थे वही काम करते थे, जो मंत्रनाद थे वही काम करते थे। और साथ साथ में नगाड़े जो है, इसके ऊपर ये सब पेस्ट लगा के दवाई की और इसको बजाना है। और ये चौक में, गांव में करते हैं। एक बड़ा, ये छोटा सा जैसे मैंने आपको धूप बताया था, तो ऐसे बड़ा करने से, गांव में चौक में करने से, जैसे होली बड़ी होती है ना, तो इसमें भी ये धुआं प्रसारित होगा। तो इससे ही कोरोना मरेगा। दवा की जो दवा लेते हैं उससे कंट्रोल होता है, लेकिन पूरा गांव से जब तक निकाल नहीं देते तब तक हमें मास्क पहन के और डिस्टेंस करके कितने दिन जाएंगे। इसका नाश करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। डरना बिल्कुल नहीं, ये सब आयुर्वेद ने बताया कि ये है, डरो मत और भगवान को प्रार्थना करो।